हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज मैं बहुत मज़ेदार सी अरेबियन पुडिंग के साथ आई हूँ। ये बहुत मज़े की बनती है। तो कैसा होता है ना कि जब कभी भी हमारे घर में दावत होती है तो हम सारा मेन्यू तो सेट कर लेते हैं, लेकिन हमें मीठा बिल्कुल समझ नहीं आता है कि हम क्या बनाएं। तो अभी जब भी आपके घर में दावत हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड्स में भी इसको ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। तो चलिए अब हम बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए एक बर्तन मैंने लिया है। अब इसके अंदर मैं दूध बॉईल करूँगी। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 750 ml फुल क्रीम दूध। ये फुल क्रीम दूध से ही बनेगा, यानी आधा लीटर का पूरा मैंने एक पैकेट डाल दिया है। फिर दूसरा आधा लीटर से मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। ठीक है। अब ये देखिए रूम टेम्परेचर पे ये दूध है, यानी ठंडा दूध है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच कस्टर्ड। जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है हम ये तैयार कर लेते हैं। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कुछ भी लम्प वगैरह ना रहे। ये देखिए इस तरीके से स्मूथ सी इसकी एक स्लरी बना लेनी है। तो चलिए अब दूध भी देख लेते हैं। दूध में देखिए हमारा अच्छा सा एक बॉईल आ गया है ना। तो बस इसको एक बार चला लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम धीरे धीरे करके कस्टर्ड की जो ये स्लरी बनाई है ना, ये हम धीरे धीरे इसके अंदर डालेंगे। एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा, और एक हाथ से हमने चलाना भी है। एक साथ अगर हम डाल देंगे तो क्या इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, ये बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा सारा का सारा। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए धीरे धीरे करके मैंने चलाया है। अभी ये मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा है तो थोड़ा सा मैंने बचा लिया था। तो अब मैं इसको भी डाल दूँगी। मैं एक साथ पूरा नहीं डालती हूँ, कभी कभी क्या होता है बहुत थिक हो जाता है। तो थोड़ा ही थोड़ा करके डालिए, और अगर आपको ज़रूरत लगे तो फिर पूरा डालिए, नहीं तो थोड़ा सा आप बचा भी सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल मेरा अच्छे से बन गया, एकदम स्मूथ सा। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कप शक्कर। तो आधा कप शक्कर इतने के लिए बराबर है, क्योंकि अभी मैं आगे इसके अंदर मिल्क मेड भी डालूँगी तो उसके अंदर भी थोड़ी स्वीटनेस होती है। तो बस ये शक्कर जब तक डिज़ोल्व होगी ना, जब तक हम इसको पका लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वनीला एसेंस। इससे क्या है ना कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपको नहीं पसंद है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वनीला का ही हमने जो है कस्टर्ड पाउडर भी डाला है। तो बस ये देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा लिक्विड। ठीक है। तो चलिए अभी जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है हम इधर कुछ और तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए 100 ml जो है मैं ले रही हूँ फ्रेश क्रीम। तो ये ठंडी कर ली थी मैंने फ्रेश क्रीम को फ्रिज में रख के, उसके बाद ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब ये 100 ग्राम जो है मैं इसके अंदर ले रही हूँ मिल्क मेड, यानी कंडेंस मिल्क। ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को डाल करके हम अच्छी तरीके से विस्क से मिक्स करेंगे। तो अगर आप चाहें ना तो मिल्क मेड बाद में डालिए, पहले फ्रेश क्रीम को अच्छी तरीके से विस्क कर लीजिए, उसके बाद मिल्क मेड डालिए, या दोनों भी एक साथ भी डाल के कर सकते हैं। तो चलिए वो भी हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम कुछ जो है ड्राई फ्रूट को कट कर लेते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ पिस्ता और बादाम है। आप चाहें तो यहाँ थोड़ा काजू भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये 2 ही चीज़ें डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने भिगोया नहीं है, डायरेक्ट ही मैं इसको कट कर रही हूँ, और इसके छिलके के साथ ही मैं कट कर रही हूँ। तो पिस्ते को भी मैंने कट कर लिया है बारीक बारीक सा, और बादाम को भी मैंने सारा इसी तरीके से कट कर लिया है। ये बहुत इजीली कट हो जाता है। तो बस भिगोने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पहले से सोचना नहीं है, फटाफट से ये डिश बन के तैयार होती है। तो अब देखिए जिस डिश में मुझे मतलब सर्विंग के लिए रखना है, तो बस उसी को मैं पहले एक बार ले लूँगी, और उसके बाद ब्रेड डाल के एक बार चेक कर लूँगी कितनी ब्रेड मेरी कैसे आएगी। तो आप लोग भी जिसमें भी सर्व करना है या जिसमें भी आपको डिश आउट करना है ना, तो पहले उसके अंदर ब्रेड का मेजरमेंट ले लीजिएगा, उस हिसाब से फिर अपनी ब्रेड कट कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैं वाइट ब्रेड का बना रही हूँ। ये वाइट ब्रेड का ही अच्छा लगता है, ब्राउन का बिल्कुल भी मत बनाइएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो ये बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है। अब इसके साइड का जो है कॉर्नर्स मैं इसके पूरे निकाल दूँगी, और कुछ ब्रेड को ना मैंने 20 से 20 तरीके से कट किया हुआ है। क्यों कट किया है चलिए आगे हम देखते हैं। ठीक है। तो सारी ब्रेड देखिए हमारी कट हो गई है। अब ये जो साइड का निकला है ना, तो इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका जो है हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। तो अक्सर चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है ना, तो बना के इसको थोड़ा ड्राई रोस्ट करके रख लीजिए, तो ये हमारी किसी भी डिश में काम आ जाएगा। ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे तो वो बहुत दिन तक चल जाता है। अब ये देखिए क्या है, ब्रेड को मैं सेट कर रही हूँ। अब जो पतली पतली मैंने कट करी थी ना, यानी एक में से 2, उसको मैं साइड साइड में लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही चेक कर लिया था कि मेरी डिश में किस किस तरीके की ब्रेड आएगी। तो ये देखिए छोटी छोटी पे मैंने कुछ कट किया हुआ था इस तरीके से। तो बस इसको अरेंज कर दूँगी मैं अच्छी तरीके से। अब ये पूरी अरेंज हो गई है। अब इसके बाद जो हमने कस्टर्ड बनाया है ना, तो इसको हम इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, इसको मैंने पूरा ठंडा नहीं किया, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं डाल रही हूँ, बस मीडियम थोड़ा सा हो गया है। तो इस तरीके से अब मैं इसके ऊपर डाल करके एक बार जो है
थोड़ा सा इस तरीके से टैप कर दूँगी ताकि ना ब्रेड के ऊपर अच्छी तरीके से कस्टर्ड जो है सेट हो जाए। उसके बाद वापस से अब एक एक ब्रेड लगा रही हूँ। नीचे की लेयर जो थी वो मैंने 2-2 ब्रेड की एक साथ लगाई थी। अभी जो ऊपर की लेयर जो है इसको मैं सिंगल सिंगल ब्रेड की लगा रही हूँ। ठीक है, तो ये भी मैंने लगा दिया। वापस से इसके ऊपर फिर से डालेंगे हम कस्टर्ड जो हमने बना के रखा है। तो जितना मैंने कस्टर्ड बनाया था उतना इतनी ब्रेड के लिए बिल्कुल काफ़ी है। ठीक है, तो वापस से हम देखिए इस तरीके से इसके ऊपर पूरा अच्छी तरीके से हम फैला देंगे ताकि पूरे ब्रेड के ऊपर अच्छी तरीके से कस्टर्ड चला जाए। उसके बाद ये फ्रेश क्रीम और जो मिल्क मेड का हमने मिक्सचर तैयार करके रखा है ना, इसको हम ऊपर से पूरे अच्छी तरीके से इसको कवर कर देंगे। तो देखिए ये बहुत मज़ेदार, मतलब बहुत जल्दी भी बनती है ये पुडिंग और बहुत ही मज़े की लगती है, इतनी सॉफ्ट रहती है ना। तो बस देखिए ये हमारा सब कुछ हमने ऊपर से भी ये क्रीम को लगा दिया। अब हम इसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट हमने कट करके रखे थे ना, इसको इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स अगर आपको कुछ और भी पसंद है तो वो भी अपनी मर्ज़ी का भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये 2 ही चीज़ें डाली जाएँ। ठीक है, तो बस देखिए चलिए अब हमने इसको पूरा अच्छी तरीके से ड्राई फ्रूट से कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ सैफ़रन। तो ये भी ऑप्शनल है तो डाल दीजिए, नहीं है तो सिर्फ ड्राई फ्रूट भी काफ़ी है। तो देखिए हमारी पुडिंग कितनी मज़ेदार लग रही है ना। तो इसको हम ऐसे ही नहीं खाएंगे, अभी हम इसको रखेंगे ठंडा करने के लिए। तो देखिए मैंने क्लीन रैप अच्छी तरीके से लगा दिया है, क्योंकि फ्रिज में दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं तो फिर कैसा है ना कि अगर खुला रख दो तो फिर स्मेल आ जाती है। तो इस तरीके से क्लीन रैप लगा के हम रखेंगे ना तो फिर मतलब सेफ़ रहती है चीज़ें। तो बस इसको देखिए 6 से 7 घंटे के लिए मैंने अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया था। अच्छा, ये 3-4 घंटे में भी बहुत अच्छी ठंडी हो जाती है। अभी मेरे पास टाइम था तो 6-7 घंटे के बाद ही मैं इसको निकाल रही हूँ और इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़े की है। चलिए अब हम इसको कट करेंगे। तो ये देखिए मैं कट करती हूँ। इसको आप अपने किसी भी साइज़ में आप कट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कुछ इसमें वो साइज़ का वो नहीं है। तो ये देखिए, देख रहे हैं आप कितनी मज़े की लग रही है, इतनी सॉफ्ट है ना और इतनी मज़े की इसमें क्रीम का, मिल्क मेड का जो फ्लेवर आता है ना, उसके बाद जो है कस्टर्ड का, इतना ज़बरदस्त कि मैं आपको इस तरीके से वीडियो में बता ही नहीं सकती हूँ। इसके लिए तो आपको एक बार तो ज़रूर से इसको बनाना पड़ेगा। तो आप चलें आप भी बिस्मिल्लाह करें, और अगर आप इसको एक बार बना लेंगे ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इसको फिर बार बार बनाएंगे। आपको रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। चलिए अभी के लिए इजाज़त दे दीजिए, अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।